गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आपका छठा महीना शुरू हो गया है। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके बेबी में क्या नया डेवलपमेंट आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है अंदर, और प्लस आप में क्या ऐसी चीज है जो डेवलप हो रही है नई, और आपको उसे कैसे आप उससे बच सकते हो या उसके लिए आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हो। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिएगा जरूर से, और आप लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस मंथ में आपके बेबी का डेवलपमेंट और वेट गेन और हाइट बहुत तेजी से बढ़ेगा। इस मंथ में आपके बेबी का जो हाइट है वो 28 से 35 सेंटीमीटर होगी, और जो वेट है वो 300 से 400 ग्राम होगा। वेट इस वक्त इसलिए तेजी से बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपके बेबी का मास बढ़ना शुरू हो जाता है, फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और उसकी नतीजे में आपके बेबी का वजन अच्छे से और बहुत तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, इस मंथ में आपके बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हो चुका होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। जो बेबी है वो बहुत सारी चीजों को पहचानने लगता है। जैसे कि आपको बताती हूँ, अभी तक की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपके बेबी की आईज क्लोज रहती है, आई मूवमेंट तो होगी, प्लस आईलिड और आईलैशेस भी आ जाएंगे, लेकिन आईब्रोज नहीं होते हैं और आई ओपन नहीं होती है। लेकिन इस मंथ में आपके बेबी के आईब्रोज आना शुरू हो जाएंगे और उसकी आईज भी ओपन हो जाएगी। वो आंख अंदर खोल भी सकता है, बंद भी कर सकता है। दोस्तों, अभी तक तो ये था कि आपका बेबी रिकॉग्नाइज कर सकता था ब्राइट लाइट को, डिम लाइट को, सब चीजों को, लेकिन अब वो अंदर आंख खोल करके देख भी सकता है हर चीजों को। और उसके अलावा जो आपके बेबी में नया होगा वो ये कि अभी तक मैंने आपको बताया था कि माउथ में जो सॉलोइंग और सकिंग मूवमेंट थी वो तो आ गई थी, लेकिन अब आपके बेबी का टेस्ट बड भी डेवलप हो जाएगा। यानी आप जो खाओगे उसका जो टेस्ट होगा वो अमनियोटिक फ्लूइड में पहुंचेगा, तो आपका बेबी उसी फ्लूइड को पीता है, तो आपके बेबी को पता चलेगा कि आज आपने किस तरह का खाना खाया है। तो आपके बेबी का टेस्ट बड डेवलप हो जाएगा, हियरिंग पावर अच्छी हो जाएगी, लाउड नॉइसेस को पहचान सकता है। आप जो अभी अपने बच्चे को सिखाते हो, समझाते हो, जिस तरह की बातें उससे करते हो, या जिस तरह का भी म्यूजिक आप सुनते हो, आप सैड हो, आप हैप्पी हो, वो सब चीज को समझ सकता है। और दुनिया में आने के बाद, मींस डिलीवरी के बाद, वो उस चीज का एक्सप्रेशन भी आपको देगा। तो हियरिंग पावर भी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है, टेस्ट बड डेवलप हो जाते हैं, आईज मूवमेंट वगैरह सब शुरू हो जाती है, आईज ओपन हो जाती है। प्लस अब आता है आपके बेबी का स्किन। दोस्तों, स्किन तो इस वक्त भी ट्रांसपेरेंट होगी, लेकिन वो रेड कलर की बनना शुरू हो जाएगी। बाल आपको रोए जैसे व्हाइट व्हाइट ही दिखाई देंगे बच्चे के, अगर आप अल्ट्रासाउंड में देखते हो, लेकिन उस पे आपकी ट्रांसपेरेंसी पे आपकी रेड कलर की स्किन हल्की हल्की से अब दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आप अच्छे से अल्ट्रासाउंड में देख सकते हो कि आपके बेबी के जो भी ऑर्गन्स हैं या वेसल्स हैं, रन कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स, वेन्स वगैरह, वो आपको अच्छी तरह से अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो भी आपका इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, या आपके बेबी में जो भी आपका गैस है या बाउल साउंड है, वो आवाज को भी वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है। तो सारे ऑर्गन्स, यहाँ तक कि ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गया है अब 7th मंथ में। इसके अलावा आपके बेबी का वेट बहुत तेजी से बढ़ेगा। वेट बढ़ने के लिए आपके बेबी का अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि मास बढ़ना शुरू हो गया है। और इसके अलावा जो दोस्तों आपके बेबी का जो मूवमेंट है अब बहुत अच्छी तरह से हो गया। अभी तक तो आपका बेबी सिर्फ अंदर ऐसे हाथ हिला रहा था, मूवमेंट हल्का फुल्का आपको महसूस हो रहा था 6th मंथ में, लेकिन अब 7th मंथ में वो पूरी तरह से मूवमेंट जैसे कि एक वेव की तरह, लहर की तरह आपको दिखाई देगा। कई बार आप अपने पेट पे हाथ रखो, या आप अपने पार्टनर को सुनाना चाहते हो या फील कराना चाहते हो, तो वो आप इस मंथ में इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपका बेबी, अगर आप दुबले पतले हो तो बाकायदा आपको अच्छे से लहर की तरह आपका बेबी घूमता हुआ, मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों बात करते हैं आप में क्या चेंजेस आएगा। तो इस वक्त मॉम्स के अंदर जो बदलाव आता है वो ये कि आप अगर हेल्दी हो तब तो कम पता चलेगा आपको, लेकिन अगर आप पहले से दुबले पतले हो तो आपका वेट 1.5 से 2 किलो इंक्रीज हो जाएगा।
उसके अलावा आपके अंदर जो बदलाव आएगा वो ये कि यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, बेबी वेट बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो एब्डोमेन के नीचे की वेसल्स है, ब्लड सप्लाई है, वो प्रेस होती है, प्रेशर पड़ता है उस पर, तो उसके नतीजे में जो हार्ट तक ब्लड जा रहा है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बैकएक हो सकता है। जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम के आपके सिम्टम है, जैसे कि बैकएक हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, बीपी पे फ्लक्चुएशन दिखाई दे सकता है आपको, तो ये सारी चीजें होंगी। प्लस जो एक और सबसे बड़ा दिक्कत की बात है वो ये कि जब उस पे वेना कैवा पे प्रेशर पड़ता है तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से आपके बेबी के ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसको भी ब्लड सप्लाई अच्छी से नहीं जाती है, न्यूट्रिशन अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस मंथ में जो करना चाहिए वो ये कि आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे सोइए, चाहे आप दिन में दोपहर में लेट रहे हैं चाहे रात में। वो बात अलग है कि आप नींद में राइट साइड में करवट ले लीजिए, बट कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि आप लेफ्ट लेटरल में लेटे, ताकि आपकी ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन सप्लाई अच्छे से पहुंच सके, ताकि आपके बेबी का ग्रोथ भी अच्छा हो और आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम के सर्कुलेटरी सिम्टम्स है वो कम महसूस हो। और दूसरी जो आपको सावधानी रखनी है वो ये कि आप अगर लेटे हुए हो तो करवट लेके उठो, लेकिन एकदम से अचानक से मत उठो। पहले आप थोड़ी देर के लिए उठ के बैठो, उसके बाद आप प्रॉपर खड़े हो जाओ और उसके बाद अपना वॉक करना शुरू करो। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लेटे लेटे खड़े हो जाते हो, उठ जाते हो, तो एकदम से ग्रेविटी की वजह से आपका ब्लड सप्लाई नीचे की तरफ जाता है और आपको एकदम से चक्कर सा आता है। तो उस चीज से बचने के लिए आप पहले उठ करके बैठो, बैठने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करो, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद देन आप वॉक करना शुरू करिए। जो दूसरी चीज आपको पता चलेगी, आपके अंदर चेंजेस आएगा, वो ये कि आपके अम्बिलिकस से प्यूबिस सिम्फाइसिस तक दोस्तों आपको लीनिया निग्रा यानी कि काली धारी जैसी आपको पट्टी दिखाई देगी। और वो इसीलिए होता है क्योंकि वो एक तरह का स्ट्रेच मार्क है, और प्लस आपकी पूरी बॉडी पे, यहाँ तक कि आपके आर्मपिट्स में, आपके लोअर एब्डोमेन में, पेट पर, थाई वगैरह पे भी स्ट्रेच मार्क, स्ट्राइप्स डेवलप हो जाते हैं। तो दोस्तों इससे बचने के लिए, क्योंकि रात में इचिंग भी बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाती है कई लोगों को, तो इससे बचने के लिए आप गोले का तेल या तो फिर बादाम तेल या कैस्टर ऑयल, कोई भी सा भी तेल, आप उसमें विटामिन ई की कैप्सूल मिला करके रात में और दिन में रोज अप्लाई करें पूरी बॉडी में। और प्रॉपरली अगर आप साउंड स्लीप लेना चाहते हो तो रात में आप एक शावर लो, नहाओ, नहाने के बाद पूरी बॉडी में अच्छे से मसाज करिए ऑयल का और सो जाइए। दोस्तों इससे इचिंग भी कम होगी और आपको स्लीप भी अच्छी आ जाएगी, ताकि आपकी रात में नींद बार बार नहीं खुले। यहाँ पे दोस्तों आपको ब्रेस्ट केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके ब्रेस्ट पे क्रैक दिखाई दे रहा है, निप्पल पे या एरियुलर रीजन पे, तो फंगल ग्रोथ हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, अगर आप अभी से केयर नहीं करोगे तो आप डिलीवरी के बाद आपका बेबी फीड लेगा तो उसको इन्फेक्शन होने के चांस है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह के सिम्टम उसको भी दिखाई दे सकते हैं। तो निप्पल केयर, एब्डोमिनल केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई लेडीज को 7th मंथ में दोस्तों निप्पल से मिल्क सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस समय ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो चुका है बेबी का, सारे हार्मोन्स अच्छे से सिक्रीट होना शुरू हो चुके हैं। तो स्टिमुलस मिलता है आपके ब्रेस्ट के जो भी आपके ग्लैंड्स हैं उनको, और वो स्टिमुलस मिलने के नतीजे में वहां से दूध मिल्क की सिक्रेशन आ सकता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। अगर ज्यादा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अगर कभी कभी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी केयर अच्छे से करिए। दूसरी चीज दोस्तों जो आपके साथ हो सकती है वो ये कि आपको स्वेलिंग आ सकती है, आपके बैकएक ज्यादा रह सकता है अगर पीडल एडिमा या तो फिर पूरे बॉडी का एडिमा हो रहा है। तो आप नारियल पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर दे, ताकि नारियल पानी आप इंटेक ज्यादा रखोगे लिक्विड का तो आपको यूरिन पास होगा, यूरिन पास होने से आपकी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो स्वेलिंग थोड़ी बहुत भी कम हो सकती है। पैर एलिवेट करके रखिए, और अगर बाई चांस ऐसा करने से भी आपका स्वेलिंग कम नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप जरूर से अपने डॉक्टर से मिलिए। कुछ लोगों के स्ट्राइप मार्क्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, तो उसका रीजन होता है या तो हेरिडिटरी है, यानी आपकी मदर या सिस्टर को भी है, अदरवाइज कुछ लोगों को इचिंग होने की वजह से, आप इच करते हो तो वहां की स्किन बहुत थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, क्योंकि वो यूट्रस ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ की वजह से स्किन खिंचती है तो वो बहुत बारीक पतली हो जाती है। तो आप जब इच करते हो तो वहां पे आपका स्किन सॉफ्ट हो जाती है, तो जरा सा भी करने से आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, स्ट्राइप्स पड़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए कोकोनट, अदरवाइज बायो ऑयल वगैरह
का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज कई सारे ऑयल लिक्विड्स भी आते हैं, जैसे कि आपका नारी का लोशन आता है, वो आप 4th मंथ से ही यूज करना शुरू कर दीजिए। ओवरऑल अपने ब्रेस्ट वगैरह पे भी, अपने थाइज पे, अंडर आर्म्स में, आर्मपिट्स वगैरह में और लोअर एब्डोमेन में, ताकि आपके स्ट्राइप्स मार्क्स कम दिखाई दे, कम प्रोमिनेंट हो। इसके अलावा दोस्तों आपको अपना डाइट का अच्छे से ख्याल रखना है। जो लोग चाहते हैं कि डिलीवरी के बाद उनका बेबी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज हो और बच्चा आपका तेज हो, यानी उसका दिमाग तेज हो, तो आप 4th मंथ से, तो मैंने बताया ही था, लेकिन जिन लोगों ने 4th मंथ से नहीं लिया है उनके लिए है, इस मंथ से आप DHA, विटामिन B12 और आयरन, प्रोटीन पाउडर, इन सब चीज का इंटेक अच्छे से रखिए, प्रॉपरली रखिए, डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए, ताकि आपका बेबी जब दुनिया में आए तो उसका ब्रेन शार्प हो और एक्टिव हो। दोस्तों इस वक्त आपको अपना तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए 7th मंथ प्रेगनेंसी में डिलीवरी के लिए। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो माइल्ड एक्सरसाइजेस करिए, खास तौर से लोअर पार्ट की, आपके एब्डोमिनल की और वेजाइनल एक्सरसाइजेस आती हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाए, और स्ट्रेचिंग वगैरह करना शुरू करिए, ताकि आराम से आपके बच्चेदानी की जो लोअर वेजाइनल एरिया है वहां का जो मसल्स है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, ये सब करिए, स्क्वाटिंग करिए, पोछा वगैरह लगाना शुरू कर दीजिए अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया है डॉक्टर ने, ताकि वहां की जो मसल्स हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए और जो सप्लाई जा रही है वो भी हल्की पड़ जाए, नरम हो जाए, ताकि डिलीवरी के लिए आपके बच्चेदानी में जल्दी मुंह खुलेगा और सॉफ्ट हो रहेगा, तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इस वक्त अगर आप चाहते हो कि आप बेबी शावर वगैरह भी लेना चाहते हो, आप अपना मूड चेंज रखना चाहते हो, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि 7th मंथ से आपको आगे दिक्कतें बढ़नी है, नींद कम आएगी, आप पोस्चर चेंज करते रहो, क्योंकि आपका जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है एब्डोमेन का, तो आपको कुछ दिक्कतें और आएगी उसमें, कि मैं आगे बताऊंगी कि एक तो आपका चूंकि यूट्रस का साइज बढ़ रहा है तो आपके चेस्ट पर वो उसका प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। आप शॉर्ट ब्रेथ लोगे, नॉर्मली हम ऐसे सांस लेते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है डीप ब्रेथ लेती हैं, क्योंकि उनके प्रेशर पड़ रहा होता है, लंग्स प्रेशर पड़ रहा होता है, डायफ्राम जो वहां की झिल्ली होती है वो ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से लंग्स पे प्रेशर पड़ने की वजह से आपको डिस्निया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। तो दोस्तों इन सब चीजों का ख्याल रखना है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जरूर आप एंजॉय करना, क्योंकि 7th मंथ में आप बहुत सारी नई चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, प्लस आप अपने बेबी शावर की भी रेडी तैयारी कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट रखो, जो नॉर्मल और पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं उनसे मिलो, थोड़ा सा नेगेटिविटी से, एनर्जी से दूर रहिए, प्लस आप अच्छे म्यूजिक सुनिए, अच्छे कुरान शरीफ की आयत वगैरह सुनिए या भजन वगैरह सुन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को अच्छी तरह से अपने बेबी की ग्रोथ और अपने बॉडी में चेंजेस को समझ सकोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा।